पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK एक बार फिर खबरों में है। और इस बार वजह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, वजह है आवाज़ को दबाने की कोशिश। रिपोर्ट्स के मुताबिक JAAC और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए वायलेंट क्लैशेस में 11 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ये सब रावलकोट के आसपास के इलाकों में हुआ, जहां पूरा माहौल जंग के मैदान जैसा बन गया है। लेकिन सवाल है, आखिर लोग सड़कों पर क्यों उतर आए? इस पूरे विवाद की जड़ है 45 मेंबर असेंबली की 12 रिजर्व्ड सीट्स। ये सीट्स उन लोगों के लिए रखी गई हैं जो कश्मीर से माइग्रेट करके पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं। JAAC का कहना है कि जो लोग कश्मीर में रहते ही नहीं, उन्हें कश्मीर की सियासत पर इतना हक क्यों दिया जा रहा है। उनका मानना है कि ये सिस्टम लोकल आवाम की आवाज़ को कमज़ोर करता है। और जब इन सीट्स को ख़त्म करने की मांग उठने लगी, तब कोर्ट ने फैसला दिया कि इन सीट्स को बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ख़त्म नहीं किया जा सकता। बस यहीं से तनाव बढ़ गया। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने JAAC को बैन कर दिया। दर्जनों सपोर्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए, प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश हुई, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। और जब लोग फिर सड़कों पर उतर आए तो जवाब बातचीत से नहीं, ताकत से दिया गया। जब लोग सवाल पूछें, उन्हें एंटी स्टेट कह दो। जब लोग हक मांगे, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट कह दो। जब लोग प्रोटेस्ट करें तो उनके सामने पुलिस और पैरामिलिट्री खड़ी कर दो। और फिर दुनिया को बताओ कि सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया गया। लेकिन सच यह है कि अगर एक हुकूमत को अपने ही लोगों से इतना डर लगने लगा कि उनकी तंजीम बैन कर दी जाए, उनकी रैलीज रोकी जाए और उनकी आवाज़ को फोर्स का यूज़ करके चुप कराया जाए, तो मसला अवाम में नहीं होता, मसला हुकूमत में होता है। और POK में बार बार वही तस्वीर सामने आ रही है, जहां अवाम इकोनॉमिक इश्यूज पर बोलते हैं, गवर्नेंस पर बोलते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर बोलते हैं, लेकिन जवाब रिफॉर्म्स नहीं, क्रैकडाउन होता है। सबसे बड़ी आयरनी देखिए, पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीरियों के हुकूक की बात करता है, इंटरनेशनल फोरम्स पर स्पीच देता है, लेकिन जब पाकिस्तान के कंट्रोल वाले कश्मीर के लोग अपने सियासी हुकूक और रिप्रेजेंटेशन पर सवाल उठाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? बैन, अरेस्ट्स, क्रैकडाउन्स और फिर लाशें। ये सवाल सिर्फ POK के लोग नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल हर वो शख्स पूछ रहा है जो डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन पर यकीन रखता है। अगर आवाम की आवाज़ सुननी ही नहीं है तो इलेक्शंस का मतलब क्या? अगर मुखालिफत को बर्दाश्त ही नहीं करना है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या? अगर हर डिसेंट को सिक्योरिटी इशू बना देना है तो फिर आवाम और हुकूमत के बीच भरोसा कैसे बचेगा? POK में जो हो रहा है वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक वार्निंग कि जब सियासी मसाइल का हल डायलॉग की जगह डंडा बन जाए तो नतीजा हमेशा खून, अफरा तफरी और बेचैनी होती है। और इस बार भी कीमत आम लोगों ने चुकाई है।